हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक और नया टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, टेस्ट सीरीज 9, जो बीएसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति मतलब कि नीला, तो नीला क्या होती है? पानी। अब पानी में क्या होता है? मछली। तो नीला क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियर को जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है वह मछली उत्पादन से संबंधित है। इसका जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक हीरालाल चौधरी एवं डॉक्टर अरुण कृष्णन को जाना जाता है। अब बात करते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है वह अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसका जनक कौन है? तो इसका जनक श्रीमती इंदिरा गांधी है। अब बात करेंगे पीली क्रांति। पीली क्रांति पीला यानी कि सरसों पीला होता है। ध्यान रखिएगा कि तिलहन से संबंधित है। इसका जनक सैम पित्रोदा को जाना जाता है। अब बात करेंगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है दावा, झींगा, प्याज, इस सबको हम गुलाबी क्रांति के रूप में जानते हैं। इसका जनक किसे मानेंगे? तो इसका जनक डॉक्टर दुर्गेश पटेल को जानते हैं। अब बात करते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति मांस, टमाटर को लाल क्रांति से संबंधित है। इसका जनक किसे मानेंगे? तो इसका जनक विशाल तिवारी को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 354 का अधीन चुनाव आयोग का गठन का भी उल्लेख किया गया है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह है केरल राज्य। केरल राज्य है नारियल का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मसालों का सबसे अधिक उत्पादन राज्य भी केरल है। अब भारत में छोटी इलायची के सबसे अधिक उत्पादन तो हमारा केरल राज्य में होता है। अगर पूछे बड़ी इलायची की सबसे बड़ी उत्पादन, तो बड़ी इलायची की सबसे बड़ी उत्पादन सिक्किम राज्य है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादन, तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है और बड़ी इलायची के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा सिक्किम है। अगला देखते हैं मंडल आयोग का गठन कब हुआ? तो मंडल आयोग का गठन 1979 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो यह होगा हमारा सेडान का युद्ध 1870 में जो हुआ। इस युद्ध के बाद जर्मनी तथा इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। चलिए अगला की ओर चलते हैं। अगला हमारा है कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिमाद्री नाम जो है ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, यानी कि आरबीआई कार्य नहीं करती है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करती है। रुपये के मूल्य का निर्धारण आरबीआई नहीं करती है। करेंसी का मुद्रीकरण भी आरबीआई करती है। बैंक को व्यावसायिक बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको न्यूनतम नगद अनुपात में रख रखाव के लिए भी आरबीआई जिम्मेदार होती है। चलिए अगला की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती राजनीति में धन का प्रयोग करना, यह भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? केटू है। केटू को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। अब वही पूछे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अब और विश्व के सबसे ऊंची पर्वत कौन है? तो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल देश में है। अगला हमारा है कि विकास केंद्र उपगम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना
की गई थी। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े कंपनी की स्थापना की गई थी। दुर्गापुर इस्पात स्टील कारखाना जो कि दुर्गापुर स्टील कारखाना जो कि यह किए थे जर्मनी, सॉरी इसका तो नहीं बता सकते हैं। दूसरा है हमारा भिलाई इस्पात कारखाना और तीसरा हमारा है राउरकेला इस्पात कारखाना। चलिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों हरित क्रांति लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? उन्होंने कहा था, डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा लोकतंत्र बचाओ था। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला है कि राज्यसभा का बजट प्रस्तावना को कितने दिन तक अपने पास रोक सकता है? तो राज्यसभा का बजट प्रस्तावना को वह 14 दिन तक रोक सकता है। संविधान का अनुच्छेद 109 के A1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला हमारा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाण काल में हुआ। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो हमारा जो है स्वरोजगार कार्यक्रम है। अगला हमारा एक अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा का कितने सीट आरक्षित किया जाता है? तो अनुसूचित जाति के लोकसभा की सीट 84 आरक्षित किया जाता है। अगला हमारा है कि भारत में कृषिजन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो कृषि पदार्थ हेतु किए जाने वाला मापदंड जो है 1 मार्क है। आज जो सोना चांदी के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो हॉल मार्क है। चलिए अगला की ओर चलते हैं। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे? भारतीय संविधान मूल रूप से पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया रहा। अब मौलिक अधिकार हमारे पास 6 है। मौलिक अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत इस प्रदान किया गया था जो कि समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला हमारा है कि एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। एक गठबंधन सरकार से 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई सरकार को एक बंधन कहा जाता है। चलिए अगला चलते अगला हमारा है कि सूचना का अधिकार एक कानूनी है जो लोगों को अनुमति प्रदान देता है कि अनुमति प्रदान करता है कि सरकार क्या कर रही है। ये हमें अनुमति प्रदान करता है। अगला हमारा है कि बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। तो बिहार के इतिहास पर प्रथम रचनाकार अली मोहम्मद शाह आजिमगाबाद थे। अगला हमारा है कि कृषि उपजों के न्यूनतम सार्थक मूल्य MSP की प्रस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो यह CACP द्वारा की जाती है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कोयला जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। यह जो है समुद्री व गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। बायोगैस भी ये गैर परंपरागत स्रोत है। अगला हमारा है कि कोकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? तो कोकण तट जो है वह गोवा और दमन के बीच में स्थित है। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा है कि
एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एमनेस्टी जो है वह मानव अधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना का उद्देश्य विश्व में मानव अधिकार की रक्षा करना था। इसका मुख्यालय लंदन शहर में स्थित है। अगला हमारा है कि नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अगला हमारा है कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध सुशासन होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो भारत में झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। झूम की थी अलग अलग जगह पर उनका अलग अलग नाम से जानी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो वह है कामरूप जो है उसके अधीन नहीं है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध वह महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबी नदी बांध कहलाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, लगभग वह 261 मीटर है। भाकर नागर भारत की प्रथम कंक्रीट बांध मानी जाती है। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। सन 1948 में इसको किया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जानी जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय को के तीसरे प्रथम हमारा अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। चौथा हमारा है प्रेस जो है वह चौथा अंग माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका को नगरपालिका से अलग रखने का निर्देश मिलता है। अगला हमारा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक कौन होते? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला हमारा है कि नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी नदी। अब भाई पूछे कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला हमारा है कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? राजनीतिक दलों का चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा वितरित किया जाता है। अब हमारा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव से हस्ताक्षर किया है। अगला है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था, जो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में गजनवी बोले अल-बिरूनी था जो वो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में और मोहम्मद गजनवी के साथ वह भारत आया था। अल-बिरूनी का प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद लिखी गई है। चलिए अगला हमारा है कि 1905 में बनारस में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो 1905 ईस्वी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले भारत का उदारवादी नेता के रूप में जाना जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया है। गोखले अंग्रेजी शासन पद्धति में विश्वास करते थे और 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया था। अब महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। चलिए अगला हम चलते हैं कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया? तो यह मुंडाको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो कि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है?
ज्ञान होता है। पुराणों में सबसे पुराण है तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में वर्णित है विष्णु जी का 10वां अवतार मत्स्य पुराण में वर्णित है। अगला हमारा है कि महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी जी ने दंडी यात्रा वह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा है कि शैलकृत मंदिर है। तो शैलकृत मंदिर जो है वह कैलाश मंदिर एलोरा में। एलोरा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा मंदिर राजराजेश्वर मंदिर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्था स्थापित किया गया। तो नागपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह रमेश पावर को नियुक्त किया गया है। अगला है कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो बिहार राज्य में शहरीकरण की दर 11.29 है। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य गोपालगंज है। धन्यवाद।